Good morning, bachcho. Today we'll start section formula in vectors. Right? We have got 2 points P and Q whose position vectors are A and B with respect to the origin O. We have to find the vector R which divides PQ in the ratio m is to n. Right? Now PR. What is PR? You know it is OR minus OP. आपको बताया था वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आप कैसे निकालते हैं, तो ये आ गया आपका R माइनस ए. सिमिलरली आर क्यू को लिखा ओ क्यू माइनस ओ आर, दैट इज बी माइनस आर. अब आपको गिवन है कि R डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो एम इज टू एन. दैट मीन्स पी आर अपॉन आर क्यू इज एम अपॉन एन. एम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एम आर क्यू इज इक्वल टू एन पी आर, यानी कि एम यहाँ से वैल्यू पुट की बी माइनस आर इज इक्वल टू एन आर माइनस ए. अब आप इसको खोलिए, एम बी माइनस एम आर इज इक्वल टू एन आर माइनस एन ए. इधर ले गए, एम बी प्लस एन ए इज इक्वल टू एम प्लस एन आर. दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन. ठीक है, आपने बिल्कुल सेक्शन फार्मूला की तरह पहले जैसे 2D में करते थे 2 डायमेंशन में, उसी तरह से आपने इसको वेक्टर के लिए भी याद कर लेना है. एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन. ये आपकी इंटरनल डिविजन है. जब हम एक्सटर्नल डिविजन की बात कर रहे हैं कि पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, दिस इज पॉइंट पी क्यू. ये आपने मान लिया ये वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर बी है. ठीक है, पॉइंट आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इट्स लाइंग ओवर हियर. तो आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो एम इज टू एन, यानी ये एम है और ये आपका एन है. ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, ओ आर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला विद माइनस साइन, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन. ठीक है बच्चे, ये आपने दोनों फॉर्मूले याद कर लेने. इसके बाद फिर हम आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला पे. सेक्शन फार्मूला से ही हम डिराइव करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला वेक्टर्स के लिए. 2 वेक्टर्स हैं तो उनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस ए अपॉन 2. कॉम्यूटेटिव है, ए प्लस बी अपॉन 2 भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, इस पे बेस्ड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे सेक्शन फार्मूला के ऊपर कि आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए जैसे आपको दिया हो. एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. इफ़ ओ पी इज़ 3a माइनस 2b एंड ओ क्यू इज़ a प्लस b, find the position vector of R which divides PQ in the ratio 2:1. फर्स्ट पार्ट में उसने इंटरनली बोला है. सिंपल फॉर्मूला निकालेंगे. ओ आर वेक्टर क्या होता है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन. एम आपका कितना है 2, बी कितना है सेकेंड पॉइंट ए प्लस बी प्लस 1, 3a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 1. इट इज़ 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b अपॉन 3. दैट मीन्स इट इज़ 5a बाई 3. सेकेंड पार्ट में उसने यही चीज़ पूछ ली कि अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस. सेकेंड पार्ट, इफ आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली, तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन.
सेम फॉर्मूला है, आप इसी से देख के लिख सकते हैं 2a + 2b - 3a + 2b अपॉन 2 - 1. It is -a + 4b upon -1. That means it is ये आपका आ गया बेटा a - 4b, सॉरी -a + 4b, ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। तो इस तरह के आपके पास सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वैसे तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये सब बातें करते हैं, तो एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है। बट वेक्टर्स में प्रोडक्ट दो तरह की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और दिस इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इससे मेरा क्या मतलब है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से? देखिए मानो दो वेक्टर्स हैं, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी है एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और थीटा पे कंडीशन है थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, 0 और पाई के बीच की इसकी वैल्यू हो सकती है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ए डॉट बी का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर ए देखिए ये भी आपका रियल नंबर आ जाएगा, ये भी रियल नंबर, और ये भी आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आंसर जो है हमारा स्केलर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका ये हो जाए, इनमें कुछ केसेस हम लेंगे। ए डॉट बी जो है हमेशा आपका रियल नंबर ही आएगा क्योंकि ये सारे स्केलर्स हैं। अगर ए और बी दोनों ही नॉन ज़ीरोज़ हैं बट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए, ए डॉट बी ज़ीरो हो जाए, देखिए ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, पर प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा? ज़ीरो, यानी थीटा मेरा कितना आ जाएगा? π/2। दैट मीन्स जब प्रोडक्ट ज़ीरो आ गई तो हम ये कह पाएंगे कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ज़ीरो देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा नेक्स्ट चीज़, अगर थीटा ज़ीरो हो जाए, देखिए तो डॉट प्रोडक्ट आपकी क्या होगी? दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस। और अगर b और a सेम है यानी b इज इक्वल टू a, देन a डॉट a आपका क्या आ गया? a डॉट मॉडुलस का स्क्वायर। और ऐसे अगर थीटा पाई हो जाए तो ये बन गया, एक मिनट, अगर थीटा आपका पाई हो गया दैट मीन्स इट इज़ a डॉट माइनस b डॉट इज इक्वल टू -a - b, क्योंकि कॉस पाई क्या हो जाता है आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, आपको ये पता है कि i, j और k जो हैं, वी हैव टेकन i, j and k, they are unit vectors along x axis, y axis and z axis। तो इसका मतलब i डॉट i क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा a डॉट a क्या होता है? i मॉडुलस का स्क्वायर। i यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे। i डॉट i भी 1 है, j डॉट j भी 1 है एंड k डॉट k भी 1 है। इनके ऊपर ये कैप ज़रूर लगाते हैं बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या निकल के आई? i डॉट j। देखो i जो है x एक्सिस के अलॉन्ग है और j जो है y एक्सिस के अलॉन्ग है एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यानी ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो i डॉट j जो है आपका ज़ीरो है, j डॉट k भी ज़ीरो है एंड k डॉट i भी आपका ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर एंगल निकालने को बोला जाए, अब इसी डेफिनेशन से
दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल बता पाएंगे कि कॉस थीटा क्या होता है, इनकी डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपकी कॉम्यूटेटिव होती है। इट इज़ इक्वल टू, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ऐसे ही आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एक चीज़ और कर सकते हैं, लैम्डा ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी लिख सकते हैं, या ए डॉट लैम्डा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को यूज़ करके हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपको एंगल निकालना आ सकता है। देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल आई, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए है आपका आई प्लस जे माइनस के और बी है आई माइनस जे प्लस के। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इनकी, उसने बोला फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन दैम, बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। पहले मैं करती हूँ ए डॉट बी निकाल लेती हूँ। ए डॉट बी आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप हर एक को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए टर्म्स कौन सी बचेंगी, जो सिर्फ आई से मल्टीप्लाई हो, जे से हो और के से। क्यों? क्योंकि जब आई डॉट जे हो रहा है तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट के हो रहा है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेंगी, आई डॉट आई वाली, जे डॉट जे वाली एंड के डॉट के वाली। तो यानी मेरा आंसर क्या आएगा, इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ वन है ये भी वन है तो ये बन गया वन, यहाँ वन, यहाँ माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस वन। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि बाकी ज़ीरो क्यों बन रही है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया था, ए डॉट वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन एंड बी। ए डॉट बी है माइनस वन, देन वेक्टर ए का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर क्या होता है, अगर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज़ वन स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन का अगेन वन, एंड दिस इज ऑल्सो वन प्लस वन प्लस वन। तो कॉस थीटा आपका आ गया माइनस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, दैट मीन्स माइनस वन अपॉन थ्री। दैट मीन्स थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई थ्री। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। अब आगे आपसे पूछा जा सकता है कि शो करो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर इसके बाद एक और चीज़ आपके पास आती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज़ दिस? अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं हम। एक मिनट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? चलिए अब हम आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक मिनट बच्चे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज दिस? हाँ जी, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ये बेटा बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो गया था, डजेंट मैटर।
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हाँ जी, ये क्या है? अब एक वेक्टर है ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर है ए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एनी लाइन एल, ये इसका प्रोजेक्शन है। दिस विल बी ए सी, ठीक है। इनके बीच में है एंगल, मान लो थीटा। तो प्रोजेक्शन इसका क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल इज इक्वल टू, हाँ जी, प्रोजेक्शन क्या होगा बच्चे इसका? दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। आप सीधी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं ना कि ये प्रोजेक्शन है ए सी, ये क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, ये आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है। और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? ये तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया ना, कि ये उसका मैग्नीट्यूड होगा प्रोजेक्शन का। अब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड what is the vector along projection? This sign depends upon the value of theta. अब देखिए यहाँ एंगल थीटा एक्यूट है। दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये आपकी लाइन है ए बी, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? इस लाइन पे यहाँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड में आ गया। तीसरी कंडीशन है आपकी, ये लाइन एल है और ये जो ए बी लाइन है, ठीक है, ये आपके लिए एंगल बना रही है 180 से भी ज़्यादा। दिस इज एंगल थीटा, तो आपका प्रोजेक्शन ये बन गया, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है कि ये आपका पॉइंट है ए और एंगल 270 से मोर है, तो आपका प्रोजेक्शन इस लाइन पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा है, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है, कॉस थीटा जो है नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फिर नेगेटिव है, और फोर्थ में भी आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पे ये प्रोजेक्शन का साइन डिपेंड करेगा। और पी, इस वेक्टर को, प्रोजेक्शन को हम लिखते हैं पी वेक्टर का मॉड इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, इसका मॉडुलस, एंड वेक्टर पी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर, यहाँ तक बेटा इतना क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेती हूँ। हाँ जी, अब देखिए अगर मैं मान लूँ कि ये जो P है, P कैप इज ए यूनिट वेक्टर along L, line L, then projection of vector A on L is given by A dot P cap, ठीक है। A dot P cap कैसे आया? देखिए ए डॉट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ पी, ठीक है। अभी हमने किया था ना इसको डिफाइन, डॉट प्रोडक्ट को इनटू कॉस थीटा। अब पी जो है आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है लॉन्ग द लाइन एल, तो ये आपकी ये चीज़ निकल के आ गई कि प्रोजेक्शन वेक्टर हमारा क्या होगा? ए डॉट पी कैप। अब ए डॉट
पी कैप को हम इस तरह से भी, अगर एक किसी और, ये मैंने दे दिया, अगर प्रोजेक्शन निकालना हो किसी लाइन पे, ए ऑन बी इज गिवन बाय ए डॉट बी कैप। अब बी कैप क्या होता है, कैप वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर वी बी डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़, मतलब उस लाइन का, उस वेक्टर का लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए और डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा।